हर जिला से उठेगा सवाल, परीक्षा में मचेगा बवाल सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। और ये रहा आज का पहला सवाल। वैशाली डिस्ट्रिक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ विच एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन? कमिश्नरी ऑफ बिहार, यानी वैशाली जिला बिहार के किस प्रशासनिक प्रभाग प्रमंडल कमिश्नरी का हिस्सा है? ऑप्शन देखिए, पटना, दरभंगा, तिरहुत या फिर सारण। इसका उत्तर है सी, तिरहुत। तो देखिए, वैशाली जिला तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है। इस प्रमंडल के तहत कुल 6 जिले आते हैं: मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न देखिए, वेयर इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ वैशाली डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड? यानी वैशाली जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन, वैशाली गांव, हाजीपुर, लालगंज या महुआ। इसका उत्तर है बी, हाजीपुर। तो देखिए, ये बिहार के उन कुछ जिलों में से है जिसका मुख्यालय इसके नाम वाले शहर में ना होकर दूसरे शहर में है, इसलिए याद करना ज़रूरी हो जाता है। वैशाली जिले का प्रशासनिक मुख्यालय हाजीपुर है, जो केला उत्पादन और पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय के रूप में भी प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, वैशाली इज़ यूनिवर्सली सेलिब्रेटेड इन वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर होल्डिंग विच हिस्टोरिक सोशियो पॉलिटिकल स्टेटस इन एंशियंट इंडिया? यानी प्राचीन भारत में किस ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए विश्व इतिहास में वैशाली का नाम सार्वभौमिक रूप से मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट मोनार्कियल एम्पायर, यानी पहला राजशाही साम्राज्य। वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक, लिच्छवी, यानी विश्व का प्रथम गणतंत्र लिच्छवी गणराज्य। लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल पोर्ट, यानी सबसे बड़ा औद्योगिक बंदरगाह। सेंटर ऑफ वैदिक सेक्रीफाइसेस, यानी वैदिक यज्ञों का केंद्र। इसका उत्तर है बी, वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक लिच्छवी, यानी विश्व का प्रथम गणतंत्र लिच्छवी गणराज्य। अब देखिए, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी यानी 6th सेंचुरी BC में वैशाली में लिच्छवी गणराज्य की स्थापना हुई थी, जिसे दुनिया का पहला गणतंत्र या वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक माना जाता है। यहाँ राजाओं का चुनाव जनता या प्रतिनिधियों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से होता है। अगला प्रश्न, इन विच हिस्टोरिक ईयर वॉज वैशाली सेपरेटेड फ्रॉम मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट एंड एस्टेब्लिश्ड एज अ फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट? यानी वैशाली को किस वर्ष मुजफ्फरपुर जिले से अलग करके एक पूर्ण स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापित किया गया था? ऑप्शन 1956, 1972, 1981 या फिर 1991। इसका उत्तर है बी, 1972। तो प्रशासनिक सुधारों और ऐतिहासिक भूमि के स्वतंत्र विकास के लिए 12 अक्टूबर 1972 को वैशाली को मुजफ्फरपुर से अलग करके एक नए जिले का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, बेसो कुंड यानी कुंडल ग्राम इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट इज ग्लोबली रेवर्ड एज द सेक्रेड बर्थ प्लेस ऑफ विच सुप्रीम स्पिरिचुअल लीडर? यानी वैशाली जिले का बासोकुंड कुंडग्राम वैश्विक स्तर पर किस सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु के पवित्र जन्मस्थान के रूप में पूजनीय है? ऑप्शन पे जाने से पहले आप सवाल से ही ये सीखिए कि बासोकुंड कहाँ स्थित है, तो वैशाली जिले में। ठीक है, अब आइए ऑप्शन पे। तो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर, गुरु गोविंद सिंह या फिर आदि शंकराचार्य। इसका उत्तर है बी, लॉर्ड महावीर 24वें तीर्थंकर। तो देखिए, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम यानी वर्तमान बासोकुंड में हुआ था। यही कारण है कि वैशाली जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल है। अगला प्रश्न, द अशोकन पिलर यानी अशोक स्तंभ एट कोल्हुआ इन वैशाली इज यूनिक कंपेयर टू मैनी अदर अशोकन पिलर्स बिकॉज ऑफ विच फीचर? यानी वैशाली के कोल्हुआ में स्थित अशोक स्तंभ किस विशेषता के कारण अन्य कई अशोक स्तंभों की तुलना में अनूठा है? ऑप्शन देखिए, इट हैज़ अ कैपिटल ऑफ अ सिंगल लॉयन फेसिंग नॉर्थ। इसके शीर्ष पर उत्तर की ओर मुख किए हुए एक अकेला सिंह है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ मेड ऑफ आयरन इंस्टेड ऑफ स्टोन, यह पत्थर के बजाय लोहे का बना है। इट कंटेन्स द इमेज ऑफ अ बुल, इसमें बैल की आकृति है। या फिर इट इज़ द टॉलेस्ट पिलर इन एशिया, यह एशिया का सबसे ऊंचा स्तंभ है। इसका उत्तर है ए, इट हैज़ अ कैपिटल ऑफ सिंगल लॉयन फेसिंग नॉर्थ, यानी इसके शीर्ष पर उत्तर की ओर मुख किए हुए एक अकेला सिंह यानी शेर है।
तो देखिए, कोल्हुआ का अशोक स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े मोनोलिथिक से बना है। इसके शीर्ष पर एक अकेला सिंह बैठा है जिसका मुख उत्तर की ओर है। माना जाता है कि यह भगवान बुद्ध की अंतिम यात्रा की दिशा को दर्शाता है। इस स्तंभ पर सम्राट अशोक का कोई शिलालेख खुदा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, द हिस्टोरिक रेलिक स्तूपा अस्थि कलश स्तूप इन वैशाली इज ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस टू बुद्धिज्म बिकॉज इट ओरिजिनली हाउस्ड वॉट। यानी वैशाली का ऐतिहासिक अस्थि कलश स्तूप बौद्ध धर्म के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मूल रूप से इसमें क्या रखा है। तो देखिए, बात अगर अस्थि कलश स्तूप की आए तो आपको हमेशा वैशाली का नाम दिमाग में आना चाहिए। अब चलिए ऑप्शन पे आते हैं। पहला है अ पोर्शन ऑफ लॉर्ड बुद्धा सेक्रेड एशेज रेलिक्स, यानी भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियों भस्म का एक अंश। सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ त्रिपिटक, यानी त्रिपिटक का पवित्र ग्रंथ। कॉस्टली क्राउन्स ऑफ लिच्छवी किंग्स, यानी लिच्छवी राजाओं की कीमती मुकुट। या फिर अशोकाज रॉयल स्वॉर्ड, यानी अशोक की शाही तलवार। इसका उत्तर है ए, अ पोर्शन ऑफ लॉर्ड बुद्धा सेक्रेड एशेज रेलिक्स, यानी भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियों का भस्म या फिर मतलब भस्म का एक अंश। तो देखिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। याद कीजिएगा 8 भाग। लिच्छवी ने अपने हिस्से के अवशेषों पर वैशाली में इस मृण्मय स्तूप यानी मड स्तूप का निर्माण कराया था। पुरातात्विक खुदाई में यहाँ से वह पवित्र अस्थि कलश मिला था जो वर्तमान में पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। अगला प्रश्न देखिए, विच एंशियंट कोर्ट डांसर यानी नगर वधु ऑफ वैशाली रेनाउंस्ड हर वेल्थ एंड लग्जरी टू बिकम अ डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंटरिंग द बुद्धिस्ट संघ। यानी वैशाली की किस प्रसिद्ध नगर वधु नर्तकी ने धन और विलासिता का त्याग कर भगवान बुद्ध की शिष्या बनना स्वीकार किया और बौद्ध संघ में शामिल हुई। ऑप्शन देखिए, आम्रपाली, संघमित्रा, वसंत सेना या अमृतपुरी। इसका उत्तर है ए, आम्रपाली। तो आम्रपाली वैशाली की अत्यंत सुंदरी और कला प्रवीण नगरवधु थी। भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने प्रसिद्ध आम्रवन आम का बगीचा बौद्ध संघ को दान कर दिया। यह बौद्ध संघ में शामिल होने वाली शुरुआती महिलाओं में से एक थी। अगला प्रश्न देखिए, हाजीपुर द हेडक्वार्टर ऑफ वैशाली इज जियोग्राफिकली लोकेटेड एट द सीनिक एंड होली कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच 2 मेजर रिवर्स। यानी वैशाली का मुख्यालय हाजीपुर भौगोलिक रूप से किन 2 प्रमुख नदियों के सुंदर और पवित्र संगम पर स्थित है। ऑप्शन गंगा कोसी, गंगा गंडक, सोन और पुनपुर या फिर घाघरा और गंडक। इसका उत्तर है बी, गंगा और गंडक। देखिए, हाजीपुर शहर गंगा और पवित्र नारायणी यानी गंडक नदी के संगम पर बसा है। इस संगम से ठीक दूसरी तरफ पटना का ऐतिहासिक सोनपुर क्षेत्र यानी सारण जिला स्थित है, जहां विश्व प्रसिद्ध हरियर क्षेत्र मेला लगता है। हाजीपुर की तरफ से कोनहारा घाट इस संगम का मुख्य केंद्र है। अगला प्रश्न देखिए, द अभिषेक पुष्करिणी यानी वही है अभिषेक पुष्करणी इन वैशाली इज अ हिस्टोरिक टैंक। व्हाट वाज इट्स सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग द एंशियंट लिच्छवी रिपब्लिक। यानी वैशाली में स्थित अभिषेक पुष्करणी एक ऐतिहासिक तालाब है। प्राचीन लिच्छवी गणराज्य के दौरान इसका क्या महत्व था। ऑप्शन देखिए, इट वॉज यूज टू वॉश रॉयल एलिफेंट्स, इसका उपयोग शाही हाथियों को नहलाने के लिए होता था। या फिर इट्स वाटर वॉज यूज टू अनॉइंट द न्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स किंग, ये अपॉइंट होगा। इसके जल से नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों राजाओं का राज्याभिषेक होता था। या फिर इट वॉज अ सीक्रेट स्टोरेज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यह पीने के पानी का एक गुप्त भंडारण था। या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन है इसका सही बी, इट्स वाटर वॉज यूज टू अपॉइंट द न्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर किंग। तो इसके जल से नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों राजाओं का राज्याभिषेक होता था। अब देखिए, लिच्छवी गणराज्य के समय नव निर्वाचित होने वाले गण मुख्य या राजाओं का राज्याभिषेक अपॉइंटमेंट इसी तालाब के पवित्र जल से किया जाता था। इस तालाब के चारों तरफ कड़ा पहरा रहता था ताकि कोई इसके जल को अपवित्र ना कर सके। किसके जल को याद रखिएगा, अभिषेक पुष्करणी। ठीक है, एक हिस्टोरिक टैंक है। तो कहीं भी अभिषेक पुष्करणी का नाम आएगा तो आपको वैशाली का नाम याद आना चाहिए।
और वैशाली के साथ साथ आपको ये भी ऑप्शन याद आना चाहिए कि इसके जल से नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों राजाओं का राज्याभिषेक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन्स अनुमंडल्स आर देयर इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट, यानी वैशाली जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रशासनिक अनुमंडल हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका उत्तर है बी 3। देखिए, वैशाली जिले को सुचारू शासन व्यवस्था के लिए कुल 3 अनुमंडलों में विभाजित किया गया है। हाजीपुर सदर, महनार और महुआ, इन 3 अनुमंडलों के अंतर्गत कुल 16 प्रखंड शामिल हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाजीपुर इज ग्लोबली फेमस इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर फॉर द बल्क प्रोडक्शन ऑफ विच स्पेसिफिक प्रीमियम वेराइटी ऑफ बनाना, यानी हाजीपुर कृषि क्षेत्र में केले के किस विशिष्ट प्रीमियम किस्म के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए, मालभोग केला, चिनिया केला, कैवेंडिश या फिर G9 केला। इसका उत्तर है बी चिनिया केला। तो देखिए, हाजीपुर का चिनिया केला आकार में छोटा लेकिन स्वाद में अत्यधिक मीठा और सुपाच्य होता है। हाजीपुर के केले की मांग पूरे उत्तर भारत के बाज़ारों में रहती है। यहाँ गंगा गंडक के मैदानी भाग की मिट्टी केला उत्पादन के लिए वरदान मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, इन विच ईयर डिड हाजीपुर अचीव अ मेजर इंस्टीट्यूशनल माइलस्टोन बाय बिकमिंग द जोनल हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी हाजीपुर ने किस वर्ष पूर्व मध्य रेलवे यानी ECR का क्षेत्रीय मुख्यालय बनकर एक बड़ा संस्थागत मील का पत्थर हासिल किया था? ऑप्शन 1996 क्रिएटेड, 2002 ऑपरेशनल, 1947, 2014 या फिर 1985। इसका उत्तर है ए 1996 में बना और 2002 में चलना शुरू हो गया। हाजीपुर भारतीय रेलवे के पूर्व मध्य रेलवे यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। इसकी घोषणा 1996 में हुई थी और इसने 1 अक्टूबर 2002 से पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया। इसके तहत सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर, धनबाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगलसराय रेल मंडल आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, द वर्ल्ड पीस स्तूपा यानी विश्व शांति स्तूप इन वैशाली, अ मैग्निफिसेंट वाइड स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ अभिषेक पुष्करणी, वॉज कंस्ट्रक्टेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ विच कंट्री, यानी अभिषेक पुष्करणी के तट पर बनी एक शानदार सफ़ेद संरचना विश्व शांति स्तूप किस देश के सहयोग से निर्मित की गई है? ऑप्शन श्रीलंका, थाईलैंड, जापान या कंबोडिया। तो इसका उत्तर है सी जापान। देखिए, वैशाली का 125 फीट ऊंचा विश्व शांति स्तूप जापानी बौद्ध भिक्षु फूजी गुरुजी की संस्था निप्पोनजान म्योहोजी और भारत सरकार के सहयोग से बनाया गया था। यह शांति, अहिंसा और वैश्विक भाईचारे का एक आधुनिक प्रतीक है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए, द हिस्टोरिक राम चौरा टेम्पल इन हाजीपुर टाउन इज़ लोकली एंड माइथोलॉजिकली फेमस ड्यू टू विच बिलीफ, यानी हाजीपुर शहर का ऐतिहासिक राम चौरा मंदिर स्थानीय और पौराणिक रूप से किस मान्यता के कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए, लॉर्ड राम स्टेड हेयर ऑन हिज वे टू जनकपुर मिथिला, यानी जनकपुर मिथिला जाने के क्रम में भगवान राम यहाँ ठहरे थे। या फिर इट कंटेन्स द गोल्ड कॉइन्स ऑफ किंग जनक, इसमें राजा जनक के सोने के सिक्के हैं। या फिर ऑप्शन सी, एम्परर अशोका बिल्ट हिज पैलेस हेयर, यानी सम्राट अशोक ने यहाँ अपना महल बनवाया था। या फिर इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ बिहार, यह उत्तर बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका उत्तर है ए, लॉर्ड राम स्टेड हेयर ऑन हिज वे टू जनकपुर मिथिला, यानी जनकपुर मिथिला जाने के क्रम में भगवान राम यहाँ ठहरे थे। तो देखिए, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब महर्षि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को सिद्धाश्रम से मिथिला यानी जनकपुर धनुष यज्ञ के लिए ले जा रहे थे, तब उन्होंने वैशाली की इस भूमि पर विश्राम किया था। यहाँ भगवान राम के चरण चिन्ह फुटप्रिंट्स पूजे जाते हैं और रामनवमी पर यहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। तो यही के साथ पढ़त जाई, लड़त जाई और बढ़त जाई। जय बिहार।